बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज की इस नशस्त में ज़िक्र ख़फ़ी पास अनफास की तैयारी के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। ज़िक्र ख़फ़ी या पास अनफास जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल-वज़ीफ़तुल करीमा में नक़ल फ़रमाया और उसकी तालीम फ़रमाई है, तो उस ज़िक्र को करने से क़बल नफ़ी और असबात सांस के ज़रिए उसकी एक मश्क के ताल्लुक़ से आज की इस नशिस्त में मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब हम उस तरीक़े से उन 5 तरीक़ों में से किसी भी एक तरीक़े से जब पास अनफास करते हैं, ज़िक्र ख़फ़ी करते हैं, शुरू में सांस की आवाज़ भी जो है वो बराबर सुनाई देती है और उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि इस कदर सुकून चाहिए उस ज़िक्र में, ज़िक्र ख़फ़ी में, कि सांस की आवाज़ भी, सांस की हरकत भी जो है वो सुनाई न दे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कुछ अरसे तक, यानी कि अगर आपको पास अनफास या ज़िक्र ख़फ़ी उन 5 तरीक़ों से जो कि अल-वज़ीफ़तुल करीमा में है उनसे करने का अगर आपका इरादा है, आपके दिल में ये शौक़ पैदा हुआ है, तो आप पहले यूँ करें कि आप ख़ाली वक्त में जैसे ख़ामोश बैठे हैं और ख़ास तौर पे रात में जब आप सोने लगे, बिस्तर पे जब लेट जाएं, यानी कि सुन्नत तरीक़े से बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ करके और दाहिने करवट लेट करके, और फिर जैसे कि हमारे शिजरे में जो तरीक़ा है कि दोनों घुटनों को खड़ा करके और अल्हम्दु शरीफ और आयतल कुर्सी और चहार कुल ये पढ़ करके दोनों हथेली पे दम करें और सर से लेके पाँव तक पूरे जिस्म पे फेर ले, और उसके बाद दाहिने करवट आप लेट जाएं और उसके बाद सांस में जो है ना ज़िक्र नफ़ी असबात इस तरीक़े से करें कि जब सांस बाहर निकाले, जब सांस बाहर निकले तो ला इलाहा, और जब अंदर खींचे तो इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये सांस में करना है, ज़ुबान से नहीं कहना है। ख़ास तौर पे सोने के वक्त में ये ज़िक्र ज़रूर करें। मैं छोटा था तो मुझको मस्जिद में एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने मुझे इस तरीक़े से इस ज़िक्र की तलक़ीन की थी और बिलख़ुसूस यही सोने के वक्त कहा था कि जब तुम सोने लगो तो इस तरीक़े से ज़िक्र करना, तो जब तुम सो भी जाओगे तो इसी ज़िक्र में रहोगे। तो इसको आप करेंगे ना, इसमें ज़ाहिर सी बात है सांस की आवाज़ या उसका एहसास भी होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा फिर ये होगा कि जब आप वो ज़िक्र ख़फ़ी या पास अनफास जो अल-वज़ीफ़तुल करीमा में है उन 5 तरीक़ों में से कोई भी किसी भी एक तरीक़े से जब ज़िक्र करने लगेंगे तो आपको इतनी मश्क हो जाएगी कि फिर अगर आप अपनी सांस की आवाज़ भी ना सुनना चाहें तो वो भी मौक़ूफ़ रहेगी और सांस की हरकत भी आपको सुनाई न देगी। तो ये एक फ़ायदे के तौर पर जो हमारे अहबाब हैं, अल्लाह ताला सबको अहल बनाए, यानी कि जो इस शुगल का शौक़ रखते हैं या इसकी अहलियत रखते हैं ज़िक्र ख़फ़ी या पास अनफास की, तो उनके लिए हमने फ़ायदे के तौर पर, इफ़ादे के तौर पर हमने ये बताया। और ये तो खैर उनके लिए भी है कि जो ज़िक्र ख़फ़ी पास अनफास की तैयारी करें वो इस तरीक़े से ज़िक्र करें। खाली बैठे हैं तो उस तरीक़े से, मस्जिद में जैसे नमाज के इंतज़ार में बैठे हैं तो इस तरीक़े से ज़िक्र करें, ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में तो उस तरीक़े से करें। अब ये कि आम लोग भी, हमारी माएँ बहनें इस तरीक़े से अगर ज़िक्र करेंगी सोने के वक्त में, तो ये जैसे एक डिप्रेशन, एंजाइटी का भी इसमें इलाज है। बहुत सारे लोगों को हमने ये ज़िक्र
ڈپریشن وغیرہ سے نکلنے کے تعلق سے بھی تعلیم کی کہ وہ ایسے ہی اسی طریقے سے خالی بیٹھے تو بس جب سانس باہر نکالے لا الہ، اندر جب لے جائے الا اللہ، بس یہ سانس میں اس کو جو ہے نا وہ کرنا ہے، اس میں کوئی وہ جیسے کہ ناف سے اٹھانا ہے اور دماغ تک لے جانا ہے پھر دل پہ ضرب کرنا ہے، یہ نہیں، بس سانس میں، سانس جب باہر نکالے لا الہ، اندر لے جائے الا اللہ. تو اس طریقے سے کریں گے تو بہت فائدہ ہے، سکون قلب حاصل ہوگا، ذہن اور قلب کو ایسی یکسوئی اور سکون حاصل ہوگی کہ آپ خدا کا شکر ادا کریں گے. یہ بہت عمدہ طریقہ ہے اور یہ ہم نے غالباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریروں میں بھی کہیں دیکھا ہے، حوالہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس سے بہت پہلے مجھے کسی بزرگ نے اس طریقے کی تعلیم کی تھی بچپن میں ہی. تو اس وقت سے میں رات کے وقت بالخصوص اور جب خالی وقت میں ویسے کبھی کبھی ہمیشہ اس کو جیسے جب موقع ملے تو کر لیتا ہوں. اور کوئی وقت یا تعداد کا بھی اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس ذکر کو کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں اور جتنا من چاہے، جتنا دل کرے اتنا کریں. 1 منٹ، 2 منٹ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، اس طریقے سے. سونے لگیں تو اس وقت اچھا خاصا جیسے ذکر ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جو احباب پاس انفاس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور عام لوگوں میں سے اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر. لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے، یعنی لا الہ یعنی نہیں کوئی معبود، یعنی ہم اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، الا اللہ مگر اللہ، سوائے اللہ کے. تو نفی اور اس بات اس طریقے سے جب ہم سانسوں کے ذریعے ذکر کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. آج کی نشست میں بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.